अब यह जंग किस तरफ जा रही है? 100 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तस्वीर जो मिडिल ईस्ट से निकलकर आ रही है, ईरान से जो निकलकर सामने आ रही हैं, और जो तस्वीरें इजराइल से निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब जंग का दायरा बढ़ने जा रहा है। दोनों तरफ से भारी नुकसान की खबरें हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया को चिंता दे रहा है कि क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। इसको भी आगे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट क्या रोल प्ले करने जा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की जंग के मैदान से, ईरान इजराइल के बीच और भयंकर हुई जंग। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं। दोनों तरफ से जो है मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले में अब तक 224 ईरानियों की मौत का दावा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, ईरान इजराइल के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। 100 घंटे का वक्त हो चुका है और दोनों तरफ से बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दोनों तरफ भारी नुकसान की खबरें निकलकर सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो इस वक्त ईरान और इजराइल से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पहले ग्राफिक्स भी प्ले करेंगे। क्या कुछ अपडेट इस वक्त चल रही है, वो तमाम अपडेट जो है हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स चल रही है, पहले वो देख लिए। जंग से जुड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था, और यह वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से इस जंग की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं, यानी कि टॉप लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ईरान ने पलटवार किया, इससे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया, और उसके बाद तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, वहां पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सैकड़ों मिसाइलें और वेव्स में कभी 200 मिसाइलें, कभी 300 मिसाइलें, उसकी मदद से जो है वो हमले किए गए। जंग से जुड़े बड़े अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया है, यानी कि बड़ी चोट इजराइल को दी है। अगर उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर जो है उसके ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आयरन डोम नाकाम साबित हुआ है इस ईरान की मिसाइलों के आगे। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। यह क्यों शिफ्ट किया गया, यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि नेतन्याहू के घर के बेहद करीब जो है वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी, यानी कि अब सीधे निशाने पर जो है इजराइल के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ खामनेई है। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान को गिराने का दावा किया है, लेकिन इजराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए, और बड़ी कामयाबी भारत के लिए एक अच्छा संकेत, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास चीन का J-35 आता है तो भारत S-400 से उसको मार गिरा सकता है। इजराइल में 14 नागरिकों की मौत है, जबकि ईरान में 224 लोग मारे गए हैं, यानी कि दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। दोनों तरफ का जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वो धराशायी हो चुकी हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान में जल्द समझौता होगा, और यह क्या पॉसिबल है? क्या नेतन्याहू मानेंगे, क्या खामनेई मानेंगे, और कौन सा वो ट्रेड है जो अमेरिका ईरान के साथ करता है जिस पे ईरान को वो ब्लैकमेल कर सकता है, इसको भी समझना होगा। इजराइल ने ईरान के विदेश और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है, यानी कि ये एक बड़ी चोट जो है वो ईरान को देने की कोशिश की गई है, और यहां तक कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि खामनेई जो कि सर्वोच्च नेता हैं वो भी हमसे दूर नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान में अब तक 406 लोग मारे गए हैं, 654 लोग घायल हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।